हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज की पढ़ाई हम मिल के स्टार्ट करते हैं। आज का सब्जेक्ट रहेगा पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे संविधान के भाग। संविधान के पहले 22 भाग थे, वर्तमान में 25 भाग हैं और हम उनके विषय में जानेंगे। इस पार्ट 1 में यानी कि इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संविधान के भाग 1 से लेकर के भाग 11 तक। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, मूल संविधान के विषय में पहले बात कर लेते हैं। बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मूल संविधान में 22 भाग थे। कितने भाग थे? 22। अब देखिए वर्तमान में कितने हैं ये जान लेते हैं। वर्तमान में 25 भाग अभी हैं मूल संविधान में, और अब हम एक एक भाग के विषय में जानते हैं। देखिए, इस वीडियो में आप संविधान में कितने भाग हैं, उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, तो ये थोड़ा सा बेसिक से जान लेते हैं पहले। देखिए, भाग 1 में पहले देखते हैं क्या दिया गया है भाग 1 में, ठीक है। तो भाग 1 में हम पढ़ते हैं संघ एवं उसके राज्य के क्षेत्रफल से संबंधित चीज़ों को, जो कि 1 से 4 तक दिया गया है। संघ एवं उसके राज्य के क्षेत्रफल से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है? संघ एवं उसके राज्य के क्षेत्रफल से। और इस भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक दिया गया है। अब हम देखते हैं भाग 2। भाग 2 में हम क्या क्या देखते हैं। नागरिकता दी गई है भाग 2 में। भाग 2 में क्या दिया गया है? नागरिकता दी गई है। ये अनुच्छेद 5 से 11 तक है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं भाग 3 में क्या पढ़ा जाएगा। भाग 3 में दिया गया है मूल अधिकार। आपका मूल अधिकार किस में दिया गया है? भाग 3 में। और इस भाग 3 के अंतर्गत ये 12 से 15 अनुच्छेद है, ठीक है। अब देखिए भाग 4 देख लेते हैं। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में बताया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में जानकारी दी गई है, बताया गया है। अब हम देखते हैं भाग 4A में क्या दिया गया है। 4A में, ठीक है। देखिए भाग 4A में देख लेते हैं। अब हम क्या दिया गया है? मूल कर्तव्य दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया है? मूल कर्तव्य दिया गया है भाग 4A में, ठीक है। 51A। अब हम आगे देख लेते हैं भाग 5 में क्या दिया गया। पहली बात तो 1 से 4 तक हमने देख लिया। 1 से 4 तक क्या क्या दिया गया है, हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, समझ लेते हैं इसको, फिर आगे बढ़ा जाए, ठीक है। चलिए, भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य के क्षेत्रफल से संबंधित चीज़ें बताई गई हैं, ठीक। देखिए भाग 2 में नागरिकता बताई गई है। भाग 3 में मूल अधिकार बताया गया है, जो अनुच्छेद 12 से 15 तक है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में बात की गई है। नीति निर्देशक तत्व जो है भाग 4A में मूल कर्तव्य के विषय में बात की गई है। अब हम देख लेते हैं भाग 5। इतना समझ में आ गया हमको। देखते हैं भाग 5 में क्या चर्चा की गई है। तो भाग 5 में दिया गया है संघ के विषय में और राज्य के विषय में। संघ के विषय में और राज्य के विषय में एक एक करके दोनों को हम समझ लेते हैं। संघ में है राष्ट्रपति पढ़ना, ठीक है। उपराष्ट्रपति, इसके विषय में आपको पढ़ना होगा। संघ के अंतर्गत प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, संसद,
ठीक है। सुप्रीम कोर्ट नियंत्रक, महालेखा नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक। ठीक है, इतने के विषय में आपको संघ में पढ़ना पड़ेगा। किसके किसके? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, संसद, सुप्रीम कोर्ट, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक। अब हम देख लेते हैं आगे। देखिए, संघ और राज्य के विषय में हम देख ले, तो अब देख लेते हैं राज्य के विषय में। हमें राज्य के विषय में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। देखिए, राज्य, हेडिंग डालते हैं राज्य और देखते हैं राज्य के विषय में। देखिए, राज्य में पहले तो राज्यपाल, राज्यपाल, दूसरा मुख्यमंत्री, दूसरा मुख्यमंत्री, तीसरा महाअधिवक्ता होगा। ठीक है, महाअधिवक्ता। चौथा विधान मंडल, विधान मंडल। ठीक है, और पांचवा होगा यानी कि हाई कोर्ट, हाई कोर्ट। देखिए, दोनों में डिफरेंट देख लीजिए। देखिए, क्या है यहाँ पे, संघ में क्या था, राष्ट्रपति था, यहाँ पे राज्यपाल हो गया, यहाँ पे मुख्यमंत्री, और वहाँ संघ में उपराष्ट्रपति, यहाँ पे महाधिवक्ता, वहाँ पे प्रधानमंत्री संघ में, और यहाँ पे विधानमंडल, संघ में महान्यायवादी, और यहाँ पे हाई कोर्ट, संघ में सुप्रीम कोर्ट, है ना। चलिए, इसमें देखेंगे इतना ही। अब हम आगे देख लेते हैं थोड़ा सा और भाग। देखिए, इस वीडियो में हम भाग 11 तक ही देख पाएंगे, पर हम इसको बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। चलिए देखते हैं आगे। भाग 7 को हम देख लेते हैं ना, भाग 7 को समाप्त कर दिया गया है, और इस भाग 7 को समाप्त कैसे किया गया और कब किया गया ये जान लेते हैं। ठीक, 7 को समाप्त कर दिया गया है। ये 7वें संविधान संशोधन, 7वें संविधान संशोधन ये 7वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कब किया गया था? 1956 में। ठीक है, 7वें संविधान संशोधन के द्वारा 1956 में इसको समाप्त कर दिया गया था। तो चलिए, इतना समझ में आ गया हम लोगों को, मुझे भी आ गया। अब हम देखते हैं भाग 8। ठीक है, हम भाग 7 तक पढ़ चुके हैं, अब हम देखते हैं भाग 8। केंद्रीय सत्ता का वर्णन इसमें किया गया है। किसका वर्णन? केंद्रीय सत्ता का। देख लेते हैं भाग 9। इसमें पंचायती राज्य का वर्णन है, पंचायती राज्य का। अब हम देख लेते हैं भाग 9A। ठीक है, भाग 9A, इसमें नगर पालिका का वर्णन है। किसका? नगर पालिका का। अब हम देख लेते हैं भाग 9B का। इसमें सहकारी समितियों के विषय में बताया गया है। ठीक है, इसके विषय में सहकारी समितियों के विषय में बताया गया है। सहकारी समितियों के विषय में बताया गया है। अब हम देख लेते हैं भाग 10 में क्या बताया गया है। जनजाति क्षेत्रों के विषय में बताया गया। किसके? जनजाति क्षेत्रों के विषय में बताया गया है। ठीक है, तो अब हम ये देख लेते हैं, एक और बचा अभी भाग 11। भाग 11 बचा है हमारा, वो देख लेते हैं एक बार। देखिए, भाग 11
इसमें क्या बताया गया है देख लेते हैं। केंद्र एवं राज्य संबंधों के विषय में, केंद्र एवं राज्य संबंधों के विषय में इसमें बताया गया है। केंद्र और राज्य संबंधों के विषय में बताया गया। तो चलिए आज के वीडियो में हम भाग 1 से 11 तक देखे हैं और नेक्स्ट वीडियो में भाग 12 से हम देखेंगे और जानेंगे भाग में क्या क्या दिया गया है हमको, आगे वीडियो में क्या क्या पढ़ना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर लीजिएगा और अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।